राम की भक्ति करना बड़ा ही कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। रघुपति की भक्ति, राम की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। राम की भक्ति करने में बहुत कठिनाई है। क्या कठिनाई है? कठिनाई क्या है, यह बात तभी समझ में आ पाएगी जब यह पता चलेगा कि आखिरकार राम की भक्ति क्या है। क्या तिलक लगा लेना, माला फेर लेना, भोग लगा देना, रामायण पढ़ लेना, ये सब धार्मिक क्रियाकलापों को कर लेना ही राम की भक्ति है? यदि केवल मात्र यही राम की भक्ति है तो इसमें कहाँ कोई कठिनाई है। अनेक गृहस्थ भक्त और अनेक साधु संत कर तो रहे हैं ऐसी राम भक्ति। इसलिए राम भक्ति से आशय नहीं है, बात इतनी सी नहीं है। अपनी विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ और ही प्रकार की राम भक्ति का जिक्र करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वह कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जाने सोई जेहि बनी आई। रघुपति की भक्ति करने में बहुत ही कठिनाई है। कहने में तो यह सुगम है, पर यह भक्ति करने में बड़ी मुश्किल है, अपार है। इसका पार पाते नहीं बनता। इस भक्ति को तो वही जानता है, वही इसका पार पाता है, जो कि इस समस्त दृश्य जगत को अपने पेट में डाल करके सोता है। यह कैसी विचित्र सी बात है। अगर सारे जगत को ही अपने पेट में डाल के सोना है तो पेट भी तो जगत में ही है। उसे किस पेट में डालेंगे फिर? और वह राम का भक्त सोएगा कहाँ? आइए इन सब गूढ़ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी के इस पद की एक एक पंक्ति को बारी बारी से समझते हैं। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जाने सोई जेहि बनी आई। राम की भक्ति करने चलो तो बड़ी कठिनाई आती है। इस भक्ति के विषय में कहना तो आसान है, पर करना मुश्किल है। इस बात को वही जानता है जिससे कि इस भक्ति का पार पाते बनता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जो जेहि कला कुशलता कह सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में कुशल होता है उसके लिए उस कला को करना हमेशा ही आसान एवं सुखकारी हुआ करता है। कैसे? वे उदाहरण देते हैं मछली और हाथी का। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। सफरी एक छोटी सी मछली होती है जो कि विशाल गंगा नदी में कुशलता पूर्वक तैरती है, क्योंकि तैरने का कौशल उसके पास में है। उसी गंगा नदी में एक विशाल हाथी बह जाता है, क्योंकि उसके पास सफरी मछली की तरह तैरने वाला कौशल हासिल नहीं है। आगे गोस्वामी जी एक और उदाहरण चींटी का देते हुए कहते हैं, जो सर करा मिले सिकता मह, बलते न को बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। जैसे रेत में शक्कर चीनी मिल गई हो तो बलपूर्वक उसे अलग नहीं किया जा सकता, परंतु एक छोटी सी चींटी जो कि चीनी के रस की मर्मज्ञ है, वह रेत में मिली चीनी को भी ढूंढकर प्राप्त कर लेती है, क्योंकि यह उसका कौशल है। वह इस काम को करने में निपुण है, स्किल्ड है। अब गोस्वामी जी मूल बात राम की भक्ति पर आते हैं। ये सब तो उदाहरण थे कि जिसके पास में जिस चीज का कौशल होता है उस कार्य को करने में उसके लिए आसानी होती है और वह उसके लिए सुखप्रद भी हुआ करता है। वे कहते हैं,
सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज जोगी। योगी सारे दृश्यों को अपने पेट में समाहित कर नींद का त्याग कर सोता है। यह कैसी विचित्र सी बात है कि योगी सारे दृश्यों को अर्थात संपूर्ण जगत को अपने पेट में समेटकर फिर नींद का त्याग कर सोता है। सबसे पहले यह समझिए कि जो भी जानने में आ सकता है वह है दृश्य। हमें जो भी कुछ जानने में आ रहा है, जानने में आ सकता है, जिसे हम जान लेते हैं, वह सब है दृश्य। हम सभी किसी संसार को नहीं बल्कि दृश्यों को जाना करते हैं। ऐसे में पेट भी एक दृश्य है और मंदिर में विराजित श्री राम जी की मूर्ति भी दृश्य है। मूर्ति साधन होती है, ना कि साध्य। इन विभिन्न दृश्यों में कुछ को तो हम कहते हैं कि ये हमसे बाहर हैं और कुछ को हम कहते हैं कि ये हमारे भीतर हैं। हम स्वयं को शरीर की चमड़ी समझा करते हैं, जो कि इस भीतर बाहर के भेद की दहलीज है। योगी इन सारे दृश्यों को, चाहे बाहर का दृश्य हो चाहे भीतर का दृश्य हो, तो योगी इन सारे दृश्यों को अपने पेट में मिला लेता है। यह उसका कौशल है, जिसको करने में उसे कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि बात ऐसी ही है, ऐसा वह जानता है। हमारे जैसा मांस वाला स्थूल पेट योगी का नहीं है, जिसमें कि वो दृश्यों को मिला लेता है। तो फिर क्या है उसका पेट? योगी देहाध्यास से ऊपर हो देखता है। जब उसे देहाध्यास नहीं है तो उसके पास पेट कहां से होगा? बात को समझने के लिए ऐसा जाने कि जो भी कुछ जानने में आता है वह एक प्रतीति है, एक दृश्य है। सचमुच ही हमारे पास पदार्थ का कोई अनुभव नहीं है। हम नहीं जानते किसी ऊंचाई, निचाई, लंबाई एवं चौड़ाई को। ये सब विचार हैं, ना कि हमारे अनुभव हैं। जो भी कुछ जानने में आता है वह एक दृश्य है, अर्थात एक मानसिक प्रतीति है। मानसिक प्रतीति का स्रोत होता है मन। चूंकि कुछ दृश्यों को विचार कहता है कि ये हमसे बाहर हैं, जैसे कि पेड़, जैसे कि रोड, जैसे कि ध्वनि, जैसे कि आकाश। इसलिए जिस मन में भावनाएं, भूख प्यास आदि की संवेदनाएं होती हैं, वह मन सीमित होता है एवं शरीर के भीतर होता है। परंतु योगी का मन ऐसा नहीं है। उसके लिए सब कुछ मानसिक प्रतीतियां हैं और इसलिए सब कुछ मन में ही है, ना कि किसी भौतिक देश काल में। इस प्रकार से सब कुछ का मन में होना ही सकल दृश्य निज उदर मेली, अर्थात सारे दृश्यों को पेट में मिला लेने का यही अर्थ है कि सब कुछ मन में है। ये जो सारी मानसिक प्रतीतियां हैं, क्या इनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद है? अब इस बात पर विचार करते हैं कि चलो मन की भौतिक वस्तु जैसे कि पेड़, सड़क आदि का कोई भौतिक वजूद तो नहीं है, ये मानसिक प्रतीतियां हैं एवं मन में है, तो मानसिक वजूद तो इनका है ही नहीं है। समझते हैं कैसे? हम सब लोग एक नींद का शिकार हैं। इस नींद का टूटना ही आध्यात्मिक जागरण है। नींद यह है कि हमें राम, जो कि ब्रह्म है, आत्मा है, जो कि वस्तुतः हैं, उस राम में शरीर, मन एवं संसार जो कि नहीं है की कल्पना हो रखी है। अर्थात हमारी अज्ञान दृष्टि है में नहीं है की कल्पना कर रही है में अर्थात राम में
संसार, मन एवं शरीर जो कि नहीं है, उनके है अर्थात होने के रूप में कल्पना कर रही है, अज्ञान दृष्टि। परंतु एक योगी, वह भी जो कि सच्ची राम भक्ति करता है, उसके पास कौशल है कि उसकी दृष्टि शरीर, मन एवं संसार जो कि नहीं है, उनमें जो कि है अर्थात राम को देख ले रही है, जान ले रही है। इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोवे निद्रा तज जोगी। जिस नींद के हम शिकार हैं, उस नींद का उस योगी ने, उस राम भक्त ने परित्याग कर दिया है। उसके लिए इन मानसिक प्रतीतियों का मानसिक वजूद भी नहीं है, क्योंकि जिस मन में ये मानसिक प्रतीतियों का होना है, वह मन अब सीमित रहा ही कहाँ। मन सीमित तभी ही तो था जब हमने कुछ दृश्यों को, जैसे कि विचार, भावनाएं आदि, इनको खुद के भीतर समझ, स्वयं से बाहर किसी भौतिक जगत की स्वतंत्र सत्ता, अमानसिक सत्ता अर्थात पदार्थ वाली सत्ता घोषित कर रखी थी। यह हम सबकी नींद है और इस नींद में हम सब बेहोश सोए पड़े हुए हैं। योगी भी एक नींद में सोता है। वह इन सारे दृश्यों को, मानसिक प्रतीतियां जान, अपने मन में जान, अपने में जान, मन को सीमित से असीमित कर देता है। फिर वह जगत से उदासीन हो रहता है। जिस जगत की आपाधापी में हम रोबोट की तरह भागम भाग में लगे हुए हैं, उस जगत से वह उदासीन हो, स्वरूप में अपने में हो, शांत रहता है। यही उसका सो जाना है। इसी बात को श्री कृष्ण गीता में इस प्रकार से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी जागता है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह मुनि के लिए रात्रि के समान है। मुनि के लिए, योगी के लिए, राम भक्ति में निपुण विवेकी के लिए यह जगत रात्रि के समान है। वह शरीर, मन एवं संसार जो कि उसकी दृष्टि में नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनमें वह आत्मा जो कि वस्तुतः है, उसे देखता है। इस जगत के अपने जानने से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए होने की नींद को त्याग वह शांत हो रहता है। सोवे निद्रा तज जोगी, यही है इस पंक्ति का अर्थ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सिर्फ वह योगी ही हरिपद का अर्थात आत्मा का अनुभव कर परम सुख को प्राप्त हो, द्वैत से अत्यंत वियोग को प्राप्त होता है। यह अनुभव कुछ ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई वस्तु है और उसका अनुभव प्राप्त कर लिया। अर्थात यह अनुभव ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, विषयगत अनुभव नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता, का अनुभव जैसा कुछ होता, तो वह आत्मा और उसका अनुभव भी एक दृश्य होता, जिसको कि पेट में समेटना होता। यह द्वैत से वियोग है, अर्थात स्वरूप का बोध है, परम शांति है एवं वैयक्तिक सत्ता का विसर्जन है। यही राम भक्ति है, जिसको करने में गोस्वामी जी कठिनाई बता रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने इस पद की शुरुआत में ही कहा, रघुपति भक्ति करत कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनियाई। राम की भक्ति करने चलो तो बड़ी कठिनाई आती है। इस भक्ति के विषय में कहना तो आसान है, पर इसे करना मुश्किल है। मुश्किल यही है कि हम मिटना नहीं चाहते। शरीर, मन एवं संसार की उनकी अपनी एक दूसरे से पृथक एवं
स्वतंत्र सत्ता के भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते। हमारा मंदिर में जाना भी कामना युक्त है। आगे गोस्वामी जी इस हरिपद के विषय में कहते हैं, शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी देश काल तह नाही। उस हरिपद में, उस आत्मा में शोक मोह भय विषय संबंधित हर्ष दिन रात देश एवं काल नहीं है। स्वरूप में देश काल नहीं है, क्योंकि देश मनुष्यों को समेट लेने में ही स्वाहा हो गया। दृश्य का होना ही देश काल का होना है। यह तो शून्यता है, शांति है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए वाली संतुष्टि है। शोक मोह भय एवं हर्ष के प्रभाव से रहित यह अपना आत्मा राम है। यहाँ अपनी स्वयं की ठीक ठीक पहचान है कि मैं कौन हूँ। इसी बात को पद के अंत में गोस्वामी जी कुछ ऐसे कहते हैं, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। तुलसीदास जी का कहना है कि इसी हरिपद की दशा से हीन होने पर, अर्थात स्वरूप बोध के अभाव में संशय निर्मूल नहीं होता, चित्त को समाधान प्राप्त नहीं होता। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।